कल का ही लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं, पिछला वाला ही संयोजकता देख रहे थे। 1 से लेकर के 10 तक की संयोजकता मैंने बताई थी, 11 से लेकर के 20 तक की संयोजकता बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने इस तरीके से अरेंज करके लिख दिए हैं। कैसे है, कैसे लिखना है, कल मैंने बताया था, उसी के हिसाब से तुमको लिखना है। यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन भरने थे तो पहले 2 में भरे, फिर 8 भर दिए, फिर भी 1 बच रहा है। 8 और 2 कितने होते हैं? 10। फिर भी 1 बच रहा है तो 1 को मैंने क्या रख दिया? अगली कक्षा में रख दिया, KLMN के रूप में भरते हैं। 2, 8, 18 और 32 के रूप में भरते हैं KLMN। ये कल का लेक्चर जाकर के आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब ये अपना अष्टक प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? अष्टक प्राप्त करने के लिए जाहिर सी बात है 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। 1 इलेक्ट्रॉन को जैसे ही त्यागेगा ये किस में चल जाएगा? अपने अष्टक में चल जाएगा। इसलिए बोला गया है कि इसकी संयोजकता कितनी होती है बेटा? यहाँ पर -1। ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर अपने अष्टक में चल जाएगा, इसलिए -2। ये 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर अपने अष्टक में चल जाएगा, इसलिए -3। ये 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर अपने अष्टक में चल जाएगा, इसलिए -4। या 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके भी तो अष्टक में जा सकता है, इसलिए +4। ये 5 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। इससे अच्छा है कि 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर ले? ग्रहण कर ले। तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में चल जाएगा? अष्टक में। 5 है, 6, 7, 8 हो जाएंगे। ये 6 पे है, 7, 8, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कहाँ चल जाएगा? 8 में। यहाँ पर त्याग नहीं रहा है। अब यहाँ पर 6 त्यागना मुश्किल है, 2 ग्रहण करना आसान है, इसलिए क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कहाँ चल जाएगा? अष्टक में। यहाँ के भाइतम कोश में 8 है तो इसका तो अष्टक है ही है, तो इसका क्या हो जाएगा? 0। संयोजकता क्या हो जाएगी? 0। यहाँ 9 है, 9 के बाद 8 कैसे जाए? 1 को त्याग दो तो कहाँ चल जाओगे? 8 में। तो कितना हो जाएगा? -1। यहाँ 10 है, 2 को त्याग दो तो कहाँ चल जाओगे? तुम्हारे अष्टक में। इस तरीके से तुम्हारी क्या लिखी जाती है बेटा? संयोजकता। क्या लिखी जाती है? संयोजकता। अब यहाँ पर मैं तुमको बनाना चाहता हूँ, ये चीज़ देख लेना, तुम बहुत अच्छे समझाई थी मैंने पिछले लेक्चर में भी, तुमको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं यहाँ पर मेन बात करना चाहता हूँ आयनिक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है। क्या करना चाहता हूँ मैं? आयनिक यौगिकों का निर्माण। थ्योरी तुम्हारे पास बहुत लिखी होंगी, ठीक है, तो मैं थ्योरी में टाइम बर्बाद करना नहीं चाहता। अपन बात करेंगे सीधे मुद्दे की कि आयनिकों का निर्माण कैसे होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl। ये NaCl में अगर अपन देखें तो Na+ में होता है, Cl- में। हाउ टू फॉर्म, कैसे ये बन गया? तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? Na। और यहाँ पर क्या लिखूंगा? Cl। Na का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा? 2, 8 और 1, क्योंकि Na क्या होता है? 11 नंबर। सबसे पहले 2 भर दिए, फिर दूसरी कक्षा में 8 आ सकते हैं अधिकतम, तो 8 भर दिए। तीसरी में अधिकतम 18 आ सकते हैं, तो मैंने अभी तो फिलहाल 1 ही बच रहा था तो 1 भर दिया। 8 और 2 10 हो रहे, 1 और भरना था तो अगली कक्षा में भर दिया। क्लोरीन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखूँ तो कितना होता है? 2, 8 और 7। कितना होता है? 2, 8 और 7, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 17 होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, बात क्लियर है साहब। अब मेरे को एक चीज बताओ कि साहब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए? इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की जरूरत है। क्या करने की? 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करने की? इसको त्यागने की जरूरत है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये त्याग देगा, तो -1 इलेक्ट्रॉन लिख दूं। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो किस में चल जाएगा? अष्टक में। इसको अपने अष्टक में जाने के लिए क्या चाहिए? इसको अपने अष्टक में जाने के लिए चाहिए कि साहब ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? ग्रहण कर ले, तो प्लस लिख दिया। 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो मैंने क्या लिख दिया? प्लस लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा साहब, ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ये उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? ग्रहण। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ये उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? ग्रहण। इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। इसके इलेक्ट्रॉन त्यागते इसका अष्टक पूरा हो गया, इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। इसने का 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही इसका अष्टक पूरा हो गया, तो इसकी भी ख्वाहिश है क्या हो गई? पूरी होगी। तो जाहिर सी बात है Na किस में है? प्लस में, यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा। Cl किस में है? माइनस में, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया।
तो इसने त्यागा, इसने ग्रहण किया, इसने त्यागा, इसने ग्रहण किया, दोनों के बीच में एक साझा हुआ, इसलिए एक बंध का निर्माण हुआ, जिससे अपन क्या कहते हैं NaCl। दूसरा कारण, इनके ऊपर एक के पास प्लस है, एक के पास माइनस है। जब दो आयंस, जब आपस में दो अपोजिट आयंस, दो विपरीत आयन एक दूसरे के पास आते हैं तो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्या किया, आकर्षित किया, और किसका निर्माण किया, NaCl। एक आकर्षित कर लिया और एक बंध का निर्माण हुआ, और इसी से अपना क्या बन गया, एक NaCl बन गया। बात समझ में आई? आयनिक यौगिकों का निर्माण किस तरीके से हो रहा, बात समझ में आई क्या? आयनिक यौगिकों का निर्माण किस तरीके से हो रहा है, बात समझ में आई क्या? ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आपको आ गई होगी। नहीं आई तो वीडियो दोबारा देखो, क्योंकि दोबारा बताने की ऑनलाइन में ज़रूरत नहीं है। वापस जाओ, पीछे करो, वापस से देख लो, फिर से आ जाएगा, गौर से देखो। पहला एग्जाम्पल था NaCl का। मेरी इच्छा है कि मैं एक और एग्जाम्पल से तुमको समझा, एक सेकंड, मेरी इच्छा है कि मैं एक एग्जाम्पल से और तुमको समझा दूँ, और वो एग्जाम्पल कौन सा है तुम्हारा, MgCl2। क्या है, MgCl2। साहब कैसे बना, Mg इसमें प्लस में है और Cl किस में है, माइनस में। कैसे बना, मैं यहाँ पर एक जगह Mg लिख लूँगा, एक जगह यहाँ पर Cl2 लिख लूँगा। कितने Cl लिख लूँगा, 2 Cl। तो मैं क्या यहाँ पर एक Mg लिख लूँ, एक Cl और एक दूसरा Cl। Mg की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं लिखूँ तो 2, 8 और 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ तो 2, 8 और 7। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, इसको त्यागने पड़ेंगे। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना। ये दिमाग में घूम रही है बात, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, इसको ग्रहण करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में, क्यों ग्रहण करना पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा करने के लिए। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन इस Cl को चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इस Cl को चाहिए। दोनों Cl को मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। और Mg भी कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा, 2। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन जब Mg त्यागेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जब Mg त्यागेगा तो उसको ग्रहण किसके द्वारा किया जाएगा, इस Cl के द्वारा। और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब एक और Mg त्यागेगा तो उसको किसके द्वारा ग्रहण किया जाएगा, इस Cl के द्वारा। तो Mg ने त्यागे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 ले लिया इसने, 1 ले लिया इसने, आपस में क्या है, पास में आए और पास में आकर के इन्होंने क्या कर लिया, बंध बनाने की कोशिश करी। तो Mg के बीच में और Cl के बीच में बंध बना, और Cl कितने हैं यहाँ पर, 2 है, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, Cl2 लिख दिया। इसलिए यहाँ पर अपना एक बंध बनकर निर्माण हुआ, उसका नाम क्या है, MgCl2। MgCl2। इसी तरीके से आप यहाँ पर बनाने की कोशिश करते होंगे कि साहब Mg और Cl अगर मिलेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा कि सर Mg तो +2 अवस्था में है और Cl -1 अवस्था में है, Cl -1 अवस्था में है कि साहब दोनों को अगर मैं क्रॉस करूंगा तो Mg है 1 पे और Cl के पास कितने आ जाएंगे, 2। ये अपन ने वहां पर बनाना सीखा था चैप्टर नंबर 1 में। कहाँ सीखा था, चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। इस तरीके से क्या बनाया जाता है तुम्हारे आयनिक योग, इस तरीके से क्या बनाया जाता है आयनिक योग। अब हठात से टाइम हो रहा है, क्योंकि एक और एग्जाम्पल की बात कर देता हूँ ताकि आयनिक यौगिक तुम्हारा यहाँ पर निपट जाए। और वो एग्जाम्पल तुम्हारा कौन सा है, Na2O। Na2O, Na क्या है, प्लस में है, और O क्या है तुम्हारा, माइनस में है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर Na की, Na2O की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, Na कितने हैं, 2। एक Na ये रहा, एक Na ये रहा, और एक ऑक्सीजन तुम्हारा ये रहा। Na कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या होता है, 2, 8 और 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूँ, भाई बात सुन, यहाँ कितना होता है बताओ, 2 और 6। कितना होता है, 2 और 6। अच्छा, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की ज़रूरत है। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की
जरूरत है। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले Na से, 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले Na से। तो 2 इलेक्ट्रॉनों की इसको जरूरत थी, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, 1 इससे लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए और दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के आपस में क्या बना लिया, बंध बना लिया। बंध क्या बनेगा, Na कितने थे साहब, 2 थे और 1 क्या था तुम्हारा यहाँ पर ऑक्सीजन, 1 क्या था तुम्हारा ऑक्सीजन। यहां से बनकर आता है Na2O। अगर दूसरे तरीके से बना के देखें कि साहब Na और ऑक्सीजन के बीच में किस प्रकार से बंध बनेगा कि साहब Na है, O है, Na तो साहब +1 में रहता है, O जो रहता है -2 में रहता है कि साहब Na तो कितने आ जाएंगे आपके पास 2 और O कितने आ जाएंगे तुम्हारे पास 1। ये इस तरीके से बनाना सीखा था कहाँ पर ने, चैप्टर नंबर 1 में, या तो 1 में बताया होगा या 2 में बताया होगा, जहाँ भी मैंने बताया हूँ। ठीक, इस तरीके से आयनिक यौगिक बनाए जाते हैं। खुश हो गया, आयनिक यौगिक इस तरीके से बनाए। अब अगर तुमको कोई भी कंपाउंड दिया जाए तो क्या तुम बना सकते हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, कितने वो त्याग रहा है और कितने सामने वाला ले रहा है, तो उसके हिसाब से क्या बन जाता है, उनका यौगिक बन जाता है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।